जय राम जी की भाई लोगों, आपको मैं बैपिस्टा टिंचटोरिया के नाम से होम्योपैथिक दवा के नॉलेज में पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक काम करती है। इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखना तो महान कृपा होगी, क्योंकि हम भी भैया आम पब्लिक जैसे ही थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, समझ रहे ना। और आप लोग अगर चाहना तो इस गाइडलाइन को अपने दिमाग में बसाइए और आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। अपना परिवार तो आप सही कर ही लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो कम से कम अपना परिवार तो संभाल लेंगे। कोई भी बीमारी हो छोटी बड़ी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लिए। बैप्टिसिया इस दवा के लक्षण में कमजोरी पाई जाती है। यह मंद ज्वर पैदा करती है। रक्त का दूषित होना, मलेरिया विष घोर पतनावस्था में भी इसमें पाई जाती है। अवर्णनीय विकार की अनुभूति, घोर पैसिक पीड़ा और सड़ाव के लक्षण सदा मौजूद रहते हैं। सभी स्राव घृणित होते हैं। सांस, मलमूत्र, पसीना इत्यादि महामारी के रूप में फैला हुआ। इन्फ्लुएंजा, बालकों की आंतों का जीर्ण, विषैलापन और साथ में दूषित मल और डकार। नीची शक्ति में बैप्टिसिया जैसे जीवाणु उत्पन्न करती है, जो ज्वर के जीवाणुओं को नष्ट करती है। इस तरह इस दवा शरीर में मोह ज्वर के विष को रोकने की शक्ति रखती है। आंतरिक ज्वर, जो हमेशा अंदर ज्वर रहता है, बुखार रहता है, उन रोगियों के लिए ये दवा संपूर्ण विश्वास के साथ आप खाइए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आंतरिक ज्वर नाश करने का टीका लगवाने के बाद आए उपद्रवों के लिए हितकर है। संग्राम नाड़ी, खासकर वृद्ध लोगों में। मन उन्मत्त विचरण, विचार शक्ति, मानसिक गड़बड़ी, विचार गड़बड़, अपना शरीर बंट जाने का भ्रम, सोचता है कि उसका शरीर टूट गया है या बिखर गया है, और बिस्तर की करवटें बदला करता है तथा अपने को जोड़ने की चेष्टा करता है। काजुपूटम, प्रलाप, चित्त भ्रम, बुदबुदाना, पूर्ण उदासीनता, बातें करते करते सो जाता है, शोकग्रस्त, अचैतन्यता के साथ, सिर चक्कर, नाक की जड़ पर दबाव, माथे का चमड़ा कसा मालूम हो, सिर के पीछे की तरफ खिंचाव प्रतीत हो, बहुत बड़ा मालूम पड़े, भारी सुन्न, आँखों के डेलों का दर्दीलापन, मस्तिष्क दर्दीला लगे, अचैतन्यता, बात करते करते सो जाए। आंतरिक ज्वर की अवस्था के आरंभ में आया बहरापन, पलके भारी, इन सभी चीज़ों को ये ठीक कर देती है बैप्टिसिया। चेहरा मति मंद, चेहरा गहरा लाल, नाक की जड़ में दर्द, जबड़े की पेशियां तनी हुई, कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे। मुंह स्वाद फीका कड़वा, दांत और मसूड़े, दर्दीले घाव, सांस दुर्गंधित, जुबान जली मालूम पड़े, पीली कत्थई किनारे, लाल और चमकदार, बीच में सूखी और कत्थई किनारे, सूखे और चमकदार, सतह चिटकी और दर्दीली, केवल तरल पदार्थ निगल सके, जरा भी कड़ी चीज गला घोंट दे ऐसा मालूम पड़ता है। कोई भी चीज खाएंगे तो हमारा गला में फंस जाएगी। गला तालु मूल मुलायम और तालु गहरा लाल, घुटन आए, गलनली का सिकुड़न,
कैजुपुटम ठोस भोजन निगलने में बिना दर्द का गला प्रदाह, बदबूदार स्राव, दिल के छिद्र की सुकड़न, आमाशय केवल तरल पदार्थ निकल सके, गलनली के आक्षेप से कय हो जाए, आमाशयिक ज्वर, अरुचि, पानी की बराबर इच्छा, आमाशय में भारी दुर्बलता, कौड़ी प्रदेश में दर्द, कड़ी चीज रखी मालूम पड़े, एविज नियाग्रा, बियर से सभी लक्षण बढ़े, कैलिबाइक्रोन, हृदय छिद्र की आक्षेपिक सिकुड़न तथा पेट और आंतों का घाव, उधर दाहिनी बाजू स्पष्ट रूप से रोगग्रस्त होता है, तनाव और गड़गड़ाहट जैसे प्रदाह आया हो, पित्ताशय क्षेत्र के ऊपर दस्त के साथ मल बहुत बदबूदार पतला काला खून मिला, जिगर प्रदेश में दर्द, वृद्ध लोगों की पेचिश, स्त्री मानसिक शोक ग्रस्त, शोकाक्रमण, दौर्बल्य, मंद ज्वर, रात्रि जागरण के कारण गर्भपात का भय, मासिक धर्म के समय से पहले बहुत अधिक प्रसव स्राव, तीखा दूषित प्रसव ज्वर, श्वास यंत्र फुसफुस दबे हुए मालूम पड़े, सांस लेने में कष्ट, खिड़कियां खोले, डरावने सपने और दम घुटने के डर से सोने से डरता है, सीने में सिकुड़न, पीठ और अंग गर्दन थकी हो, कड़ापन और दर्द, बाहों और पैरों में टीस और तनाव, त्रिकाष्ठ, कट भाग और टांगों में दर्द, चोटीलापन और छिलन, शय्यागत नींद, अनिद्रा और बेचैनी, बिखरे टुकड़ों के भयंकर स्वप्न, बिस्तर पर शरीर बिखरा मालूम पड़े, अपने को इकट्ठा न कर सके, प्रश्न का उत्तर देते देते सो जाना, चर्म, सारे शरीर और अंगों पर लाल धब्बे, चर्म में जलन और गर्मी, आर्सेनिक, सड़े घाव, अचेतनता, मंद प्रलाप, शिथिलता के साथ, ज्वर, कपकपी, सारे शरीर के चोटीलापन के साथ वात दर्द, शरीर गरम, कभी कभी कपकपी, लगभग 11 बजे दिन के कपकपाहट, मंद ज्वर, मोह, जहाजी बुखार, घटना बढ़ना, तुलना कीजिए ब्रानिया और आर्सेनिक के लाभ को संपन्न करने के लिए एलैंथस से केवल दर्द की अधिकता का अंतर है, बैप्टिसिया कम दर्दीला है, रस्टाक्स म्यूरिएटम एसिड, आर्सेनिक एल्ब, ब्रानिया, आर्निका, इचनेसिया, पायरोजेन, बैप्टिसिया, बैप्टिस्टा कन्फ्यूजिया, दाहिने जबड़े में दर्द और बाएं मोखे में दाब, जिससे सांस कष्ट बढ़े और उठ खड़े होने को मजबूर हो, मात्रा अरिष्ट 12 शक्ति तक, प्रायः अल्पकालीन प्रभाव। ये पूरी दवाई का मैंने बायोडाटा दिया है, ये बैप्टिसिया का। ये बैप्टिसिया हम लोग बहुत बुखारों में चलाया करते हैं, कोई भी बुखार हो जो छोड़ता ना हो, हम लोग इसी बैप्टिसिया के आधार पे दवा चलाते हैं। और भैया अपनी ये गाइडें पढ़ पढ़ के ही मैं अपने घर का पूरी व्यवस्थाएं सही की हैं। मैंने किसी को आज तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है, सिर्फ इसी पे दिमाग लगा दिया कि भैया जब सभी लोग पढ़ पढ़ के डॉक्टर हो सकते हैं तो हम भी पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं। भैया हॉस्पिटल तो नहीं खरीद सकते ना खोल सकते हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं, अपना परिवार तो सही रख ही सकते हैं। 15 साल हो गए आज हमको, 15-20 साल हमको यही करते भाई। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी बैप्टिसिया का दिखाया गया है। बैप्टिसिया 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 टिंचटोरिया 258। ये भी दिखा रहे पूरा बैप्टिसिया टिंचटोरिया। एक ये गाइड है, ये गाइड का सिस्टम ये है, देखो ये ठीक है, ये इधर है, देखो ये बड़ी गाइड में दिया हुआ है।
ये बड़ी गाइड का है और ये हमारी ये मदर टिंचर वाली है। ठीक, इस वजह से पूरा दे दिया है कि आप लोग भी हमारी बात ना मानी है तो कम से कम गाइड लेकर के अपना सफल चिकित्सा, सफल एक होनहार डॉक्टर बन के तैयार होइए। हमारी यही उम्मीद है कि हो सके कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को नॉलेज हो सके दवाओं के बारे में। ऐसी पढ़ाई चल रही है ना, उसमें कुछ हो पा रहा है ना पढ़ाई में, ऐसे लोग बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, ये सब गलत है। क्यों चिल्ला रहे भैया? अपना दिमाग है उसको चलाइए तो अच्छा रहेगा। ये गाइडें हैं, इसको आप लीजिए और इनका मंथन कीजिए, भगवान सबको सही कर दे। मटेरिया मेट का है ये और ये होम्योपैथिक मदर टिंचर है। जय हिंद, जय भारत।